दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के त्योहार में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं माता का कौन सा रूप किस भोग से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी भक्त विधिवत उपवास करने के बाद 8वें और कुछ लोग 9वें दिन अपने व्रतों का समापन करते हैं। प्रत्येक व्रत रखने वाले व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि वह माता की आराधना अच्छे से करे और माता को भोग में क्या दे कि माता जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाएं। वैसे आपको बता दें, हिंदुओं का कोई भी व्रत भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि माता का कौन सा रूप किस भोग से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी कर सकता है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिस कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। इस दिन व्रत रखने के उपरांत देवी के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, जिससे भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत रखने वाला निरोगी रहता है। दूसरे दिन माता दुर्गा के दिव्य रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या, प्रचारिणी का अर्थ आचरण होता है, जिसका अर्थ तप का आचरण करने वाली है। माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी, इसी कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता के दाएं हाथ में ध्यान लगाने के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इस दिन माता को शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और उनके माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। देवी की सवारी बाघ है और उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र हैं। माता चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि के आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। इनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती हैं, जिनके कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। कुष्मांडा माता की पूजा करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि का विकास होता है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी प्रदान होती है। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल को चढ़ाया जाता है। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। उनकी 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ से कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं और दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं। चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है माता। माता का वाहन शेर है और वह हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं। माता के इस रूप की आराधना करने से उपासक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता कात्यायनी देवी माता दुर्गा का छठा रूप है।
देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण वह कात्यायनी कहलाई जाती हैं। इसी दिन उन्हें भोग में शहद दिया जाता है। उनकी पूजा करने से श्रद्धालुओं को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है। 7वें दिन देवी माता के कालरात्रि स्वरूप की अर्चना की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, जिसका मतलब है अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। उनके गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसमें वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है और चौथे में नुकीला कांटा। उनका वाहन गदा है। इस दिन उपवास करने के बाद देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता के कालरात्रि रूप की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाली शोक से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वह अपने ऊपर आने वाले संकट से भी बच सकते हैं। 8वें दिन माता माँ गौरी की पूजा की जाती है। देवी ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया था, जिसके कारण वह माता माँ गौरी कहलाई गई। इतना ही नहीं, माँ के 4 हाथ हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाला हाथ वर देने की मुद्रा में है। वहीं बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में डमरू पकड़े हुए हैं। उनकी सवारी बैल है। माता के इस रूप को नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह देवी संतानों की इच्छा को पूरी करती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाली। इन्हें सभी प्रकार की शक्तियां देने वाली कहा गया है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। वह अपने 4 हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं तथा उनका वाहन सिंह है। माता सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। बता दें कि पुराणों के अनुसार माता के इस रूप की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टत्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस में ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्रि में माता का कौन सा रूप किस भोग से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करता है। क्या आप भी माता को प्रसन्न करने के लिए इन भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।